नमस्कार, स्वागत है आपका एएस न्यूज उत्तर प्रदेश पर। आइए नजर डालते हैं फटाफट उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी मुख्य खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि उत्तर प्रदेश की हर एक बड़ी खबर आप जल्द से जल्द पहुंचे। वित्त संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना बोले, कोडिन माफिया के साथ फोटो की हकीकत बताएं सपा अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश के वित्त व संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कोडिन युक्त कफ सिरप मामले में समाजवादी पार्टी पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि योगी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर सख्ती से काम कर रही है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। खन्ना ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से कोडिन माफिया के साथ उनकी कथित फोटो की सच्चाई बताने की मांग की। योगी कैबिनेट प्रयागराज भदोही में नए पुल, मदरसा टीचरों को वेतन समेत 25 प्रस्तावों पर मुहर। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रयागराज और भदोही में नए पुल निर्माण, भदोही में विश्वविद्यालय स्थापना सहित 25 अहम प्रस्ताव मंजूर किए। मदरसा शिक्षकों को वेतन देने का निर्णय भी शामिल है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुपूरक बजट भी स्वीकृत किया गया। यह कदम प्रदेश के विकास और शिक्षा सुधार को मजबूत करेगा। भारत को बांग्लादेश बनाना चाहता है विपक्ष, हापुड़ में आचार्य प्रमोद का राहुल अखिलेश पर निशाना। हापुड़ में नेहनीड फाउंडेशन के 5वें वार्षिक कार्यक्रम में आचार्य प्रमोद कृष्णम ने विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा बिना वजह प्रधानमंत्री मोदी के फैसलों का विरोध कर देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी सलाह दी। बिहार के हिजाब विवाद में उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पिता समान बचाव किया। 2 मुंह और 4 आंख वाला बछड़ा, उत्तर प्रदेश में हुआ चमत्कार, देखने के लिए जमा हो रही भीड़। अयोध्या के बीकापुर विकास खंड के पुरवा गांव में एक देसी गाय ने 2 मुंह और 4 आंखों वाला अनोखा बछड़ा जन्म दिया है। इस विचित्र बच्चे को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ लगी हुई है। पशु चिकित्सकों ने प्रसव के दौरान कड़ी मशक्कत की। इसे ईश्वरीय चमत्कार या जन्मजात विकलांगता माना जा रहा है, जो इलाके में चर्चा का विषय बना है। आपका पढ़ाई लिखाई से लेना देना है नहीं, सपा विधायकों से ऐसा क्यों बोले सीएम योगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कोडीन सिरप मामले पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के विधायकों को तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पढ़ाई लिखाई से आपका लेना देना नहीं है, इसलिए आप बिना जानकारी के ऐसी बातें करते रहते हैं। सीएम ने स्पष्ट किया कि बिना चिकित्सीय परामर्श के सिरप का सेवन संभव नहीं है और सरकार इस मामले में सख्त कार्रवाई कर रही है। अगले 48 घंटों में बदल जाएगा यूपी का मौसम, जानिए होगी बारिश या फिर छाएगा अत्यंत घना कोहरा। अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड के बीच मौसम में बदलाव का संकेत मिला है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में अत्यंत घना कोहरा और शीत दिवस के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। सोनभद्र, वाराणसी, गोरखपुर समेत 24 जिलों में जनजीवन प्रभावित हो सकता है। कौशांबी, प्रयागराज व कानपुर में कोल्ड डे का भी अलर्ट है। फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। वंदे भारत पर पत्थरबाजी, ट्रेन का शीशा फोड़ा, आरपीएफ ने आरोपी को दबोचकर भेजा जेल। बनारस से खजुराहो जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पत्थरबाजी की गई, जिससे एक कोच का शीशा टूट गया। गेटमैन ने घटना की सूचना रेल अधिकारियों को दी। इसके बाद आरपीएफ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस ट्रेन का उद्घाटन 8 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। सुरक्षा के बावजूद ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। मामले की जांच जारी है। कोडीन कफ सिरप से यूपी में नहीं हुई एक भी मौत, विधानसभा में बोले सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोडीन युक्त कफ सिरप या नकली दवा से किसी की मौत की कोई सूचना शासन के संज्ञान में नहीं है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए बड़े थोक विक्रेता को 2016 में सपा सरकार के दौरान लाइसेंस मिला था। एसटीएफ लगातार छापेमारी कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। जल्लाद बने पिता ने टॉफी के लिए पैसे मांग रहे 4 वर्षीय बेटे को जमीन पर पटक कर मार डाला। भदोही में शराब के नशे में पिता ने 4 साल के बेटे को टॉफी के लिए पैसे मांगने पर मारपीट कर जमीन पर पटक दिया। बच्चे की हालत गंभीर हो गई।
परिवार ने उसे अस्पताल ले जाकर इलाज कराया, लेकिन पिता ने उसे वापस घर ले आकर रखा। कुछ घंटे बाद बच्चे की मौत हो गई। पूरे गांव में इस घटना से शोक और आक्रोश व्याप्त है। छोटे को स्कूटी ने मारी टक्कर तो बड़े भाई ने स्कॉर्पियो से लिया बदला, गाड़ी आगे पीछे कर आरोपी को कुचलने की कोशिश। कानपुर के जाजमऊ में छोटे भाई की स्कूटी टकराने के विवाद में बड़े भाई ने स्कॉर्पियो से सड़क पर खड़े लोगों को कई बार कुचलने की कोशिश की। इस दबंगई में 2 लोग घायल और कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए। आरोपी राजा ने मां और भाई के साथ मिलकर ई-ऑन्टोव बाइकों से टक्कर मारी। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। स्मार्ट मीटर पर विधानसभा में तीखी बहस, ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा का विपक्ष पर जोरदार पलटवार। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बिजली स्मार्ट मीटर पर चर्चा के दौरान ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने विपक्ष पर बिना तथ्य आरोप लगाने का कड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने पिछले 7 से 9 वर्षों में बिजली क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया है। कांग्रेस और सपा ने बिजली आपूर्ति व स्मार्ट मीटर को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए, जबकि सरकार ने सुधारों का दावा किया। बंजर जमीन पर उगेगा सोना, यूपी के किसानों को मालामाल करेगी नागाफनी की खेती। उत्तर प्रदेश में बंजर जमीन पर नागाफनी की खेती से किसानों को समृद्धि मिलेगी। उद्यान विभाग बड़े पैमाने पर कॉमर्शियल खेती को बढ़ावा दे रहा है। उत्पादित पत्ते औद्योगिक इकाइयों को दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों के लिए दिए जाएंगे। फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन से भरपूर यह फसल किसानों की आमदनी बढ़ाएगी और प्रदेश की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को मजबूत बनाएगी। 11 दिन बाद शुरू होगा माघ मेला, संगम तट पर अभी से उमड़ने लगे श्रद्धालु। माघ मेला 2026 की तैयारियां प्रगति पर हैं, जो 3 जनवरी से पौष पूर्णिमा के साथ शुरू होगा। रविवार को हजारों श्रद्धालु संगम तट पर गंगा स्नान एवं दर्शन के लिए पहुंचे। बढ़ती भीड़ के कारण जीटी जवाहर चौराहे पर दोपहर बाद भारी जाम लगा, जिसे पुलिस ने नियंत्रित किया। प्रशासन ने मेले के लिए सुरक्षा और यातायात प्रबंधन सख्ती से लागू किया है। यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने अखिलेश यादव के दिखाए फोटो, पूछा क्या कफ सिरप आरोपियों से संबंध। लखनऊ में विधानसभा के नियम 56 के तहत कोडीन कफ सिरप मुद्दे पर चर्चा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूपी में कोडीन सिरप का उत्पादन नहीं होता और मामले बाहर से अवैध डायवर्जन के हैं। सीएम ने सपा नेता अमित यादव और बड़े स्टॉकिस्ट शुभम जायसवाल के कथित संबंधों का भी उल्लेख किया। पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को लेकर सपा ने किया जमकर हंगामा, सरकार ने दिया ये जवाब। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के शीतकालीन सत्र में सपा सदस्यों ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग की। सरकार ने जवाब दिया कि 2005 से नई पेंशन योजना लागू है, जो वित्तीय स्थिरता और व्यापक सामाजिक सुरक्षा के लिए है। सपा ने इसे असंतोषजनक बताया और पुरानी पेंशन बहाली की जोरदार अपील की। सदन में इस मुद्दे पर तीखी चर्चा हुई। देश में 2 नमूने, एक यूपी में और दूसरा सीएम योगी के ऐसा कहते ही भड़क गई सपा, जमकर हुआ हंगामा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कोडीन युक्त कफ सिरप मुद्दे पर सपा पर तीखा हमला बोला। सीएम ने एसटीएफ कार्रवाई का जिक्र करते हुए सपा शासनकाल में लाइसेंस दिए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गंभीर मुद्दों पर कुछ लोग विदेश चले जाते हैं। इससे पहले सपा विधायक अतुल प्रधान ने सरकार से कार्रवाई पर सवाल उठाए थे।